गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में व्याकरण के सिलेबस के अंतर्गत अपने शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय दिए हुए हैं। आज आपको शुभारंभ करते हैं व्याकरण के टॉपिक से शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय हैं। इसका पहला टॉपिक रहेगा उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा। इसके अकॉर्डिंग उपसर्ग की परिभाषा दी हुई है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। मैं आपको कुछ हटकर इसकी एक सरल परिभाषा बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे या पूर्व में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या बदलाव कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि कु प्लस पुत्र बराबर होता है कुपुत्र। इसी प्रकार अति प्लस अंत बराबर होता है अत्यंत। तो दोबारा परिभाषा सुनिए, सरल परिभाषा है जो याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में या आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या बदलाव कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अपने हिंदी भाषा में उपसर्ग बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि तत्सम उपसर्ग। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान या संस्कृत से जो शब्द लिए होते हैं उन्हें संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अपने हिंदी भाषा में तत्सम उपसर्गों की सिलेबस के आधार पर रचना की गई है। पहला है अति, दूसरा है अधि। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक, अति लगते ही बहुत अधिक का अर्थ प्रकट करेगा और इसके शब्द बनेंगे अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। इसी प्रकार अन्य शब्दों का निर्माण किया गया है। अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, अति प्लस रिक्त बराबर अतिरिक्त, अति प्लस प्राचीन बराबर अति प्राचीन, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम। इसी प्रकार अन्य शब्दों का निर्माण होता है, जैसे अधि। अधि का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। अनु अर्थ होता है पीछे या गौण, और इनसे आगे ये बनने वाले उपसर्ग और नए शब्दों का निर्माण आगे आपको करना होगा। जैसे अनु लगाकर अनु प्लस भव तो हो गया अनुभव, अनु प्लस रोध बराबर अनुरोध। ऐसे अप का अर्थ होता है अनुचित या बुरा। अभी सामने या चारों ओर। अब बुरा या अव का अर्थ होता है बुरा या हीन, अवगुण, अवमूल्यन, अवनति। ऐसे इन शब्दों का निर्माण होता है। इसी प्रकार आ का अर्थ होता है तक या समेत। उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। इसी प्रकार अन्य शब्द बनते हैं। उप का अर्थ होता है निकट, समान या गौण। ये आगे इनके बने हुए शब्द दिए हुए हैं। दुस या दुर बुरा और कठिन। नि निषेध, निस निर रहित या निषेध या बिना। परा विपरीत, ये इन शब्दों का निर्माण होता है। परि चारों ओर, पर
प्रति, वि, सम, सु, इनका अर्थ भी सामने दिया हुआ है। ये अंत, अंतर, भीतर के अर्थ में, अभाव के अर्थ में। इसी प्रकार आगे इन तत्सम अर्थात संस्कृत के और अन्य उपसर्ग होते हैं, जैसे अध, अन, असम, कु, चिर, तिरस, तिर, पर, पुनर, पुरस, पुरा, प्राक, प्राग, प्रादुर, बहित या बहिर, सक्त, शम, सह, स्व, स्वयं, ये होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। इसी प्रकार हिंदी में भी बहुत सारे उपसर्गों का निर्माण होता है। आगे आपको मैं बता रहा हूँ। आप सभी उपसर्गों से एक एक शब्द का निर्माण अवश्य करेंगे हिंदी व्याकरण की नोटबुक में, जो आपका गृह कार्य रहेगा। जैसे हिंदी के उपसर्ग हैं ए, अध, अन, उन, कु, चौ, दु, नी, पर, बिन, भर और स या सु। उर्दू और फारसी के उपसर्ग, इनमें ऐन, कम, खुश, इसके अर्थ भी दिए हुए हैं, जो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनका आप अर्थ शब्द बनाकर करेंगे। शब्द रचना का निर्माण भी हो जाएगा। इसी प्रकार गैर का अर्थ होता है भिन्न, जैसे गैर हाजिर, गैर प्लस हाजिर, दर, ना, बै, बद, बा, बिला, बे, ला, सर और हम और हर। जैसे हर का अर्थ होता है प्रत्येक, इसका अर्थ के आधार पर शब्द निर्माण होगा। हर प्लस माह है हर माह है, हर प्लस साल हर साल, हर प्लस दिल हर दिल, हर प्लस दम हर दम। ऐसे तो आपको आज जितने भी हिंदी, फारसी, उर्दू और संस्कृत के उपसर्ग है, उन सभी से एक एक शब्द का निर्माण करना है और यही आपका गृह कार्य रहेगा जो लर्न एंड राइट करोगे। धन्यवाद। शुभ दिन हो।